हेलो, मैं जगत सिंह छोकर आज आपके एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर 3 का एनसीईआरटी चैप्टर 3 है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि पिछली क्लासों में आपके पास में जो अब तक पढ़े हुए हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ी है, जिनके अंदर 2x प्लस 5 इक्वल टू 11, 2x माइनस 9 समथिंग, इस तरह से कोई इक्वेशन दी हुई होती है, जहाँ पर वे x की वैल्यू प्लेस करने के बाद में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव करनी होती थी। जहाँ पर x की वैल्यू केवल एक ही होती है, यानी यूनिक वैल्यू उसमें होती है, तो वही वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए, इसलिए उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जिस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल दिए होते हैं x और y, या u एंड v, या w और x, इस तरह से वेरिएबल दो हो सकते हैं। तो दो टू वेरिएबल इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b एंड c ऑल आर रियल कोएफिशिएंट होते हैं और x, y इसके दो वेरिएबल्स हैं, जिनमें a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो x की वैल्यू फिनिश हो जाएगी, और अगर b 0 हो जाता है तो y की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से फिर हमारा ये वन वेरिएबल की इक्वेशंस रह जाएगी। हमने एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको टू वेरिएबल्स की इक्वेशन कहा जाता है। अब बात आती है इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास x या y की किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करते हैं और दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं, पुट करते हैं y की प्लेस पर, इस y की प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 बचेगा, तो y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरह जब y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2 को इधर ले जाकर ट्रांसपोज कर देंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इस तरह से हमें x की वैल्यू 3 मिल जाती है। जब हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस तरह से 2 टू जा 4 इधर जाकर माइनस होगा 5 में से, इस तरह x की वैल्यू 1 हमारे पास मिलती है। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दें तो 2 3 जा 6 इक्वल टू 5। इट मीन जब यहाँ से 6 इधर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो 5 माइनस 6 x की वैल्यू माइनस का 1 आती है। तो दोस्तों, हमने इस तरह से कुछ सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। इसी तरह से कुछ हमारे पास में सॉल्यूशन सामान्य हमने रखे हैं। इस तरह से ये सभी सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, इनको सबको हमने इकट्ठा किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन आते हैं, इन सॉल्यूशन से हम एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी। हमें ये भी याद रखना है कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल की, जो इक्वेशन होंगी इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होंगी, उन सभी की जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। तो चलिए उससे आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इस ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से पहले हम इसकी कंडीशंस पर जाना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस इसमें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे चैप्टर में ऊपर पढ़ा हुआ है, ऊपर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका मीन्स क्या है कि पेयर मीन्स जोड़ा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशंस की हमें दो इक्वेशंस मिनिमम होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास में यहाँ मैंने लिखा दो इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई, और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि x के साथ जो दिया हुआ वैल्यू वो a1 होती है, y के साथ जो दी हुई वो b1, c1 जो होगी वो कांस्टेंट टर्म होती है। अगर किसी केस में ये c1 जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू के इधर दी हुई है तो उसको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, इसी फॉर्म में हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमने इसी तरह से ली, इससे a1 b1 c1 यानी 1 2 1 1 से हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन 1 है, और सेकंड इक्वेशन में 2 2 2 रखेंगे, तो इसका मतलब a2 b2 और c2 ये इसके ये इससे पता चल जाएगी ये इक्वेशन 2 है।
यहाँ पर A2 x का कोएफिशिएंट है, B2 y का कोएफिशिएंट है और C2 इक्वेशन की कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। अब हम ये जानना चाहते हैं कि दी हुई इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जो अगर हम सोल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें इस कंपेरिजन से क्या मिलता है। हमें देखना है कि x की वैल्यू, x की जो भी दोनों इक्वेशंस की x की वैल्यू है उन दोनों का रेशो निकालना है, और इसी तरह y की जो इक्वेशंस है उनका भी रेशो निकालना है और उनके रेशो को चेक करना है। जैसे कि हमें पता था कि x का जो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू a1 है और दूसरे में a2 है, और इस तरह y की वैल्यू b1 है और सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू b2 है। तो इन दोनों को यहाँ से उठाकर हम ये कंपेयर करके देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन अगर होती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंदर अगर ये रेशो हमें क्लियर होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल अगर हम करते हैं तो वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हम चलते हैं इससे, अगर नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि a1/a2 और b1/b2 अगर जीरो इक्वल है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन में, इफ़ दे आर ये पैरेलल होंगी, अगर पहली दोनों इक्वेशंस दोनों रेशो इक्वल हैं, लेकिन तीसरी इक्वेशन C1/C2 यानी दोनों इक्वेशंस की कांस्टेंट टर्म हमारी इक्वल, इनके दोनों के रेशो के इक्वल नहीं होती है, तो ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। इसका मतलब है कि इक्वेशंस हमारी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं इन दोनों लाइन, स्ट्रेट लाइन को, फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे से सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारी दोनों इक्वेशंस दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होती हैं। जैसा कि हम यह फिगर में दिखाते हैं कि इस तरह से हमारी पैरेलल की कंडीशंस है, और तो ये सेकंड कंडीशन होगी जिसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो ऐसी कंडीशन में उन लीनियर पेयर्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो इंटरसेक्टिंग में आप देख रहे हैं कि एक ये इक्वेशंस आ रही है और दूसरी इक्वेशंस ये जा रही है, ये यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशंस की के सॉल्यूशन से हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, तो दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास में है और दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ 6 0 पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। इसका मतलब कि ये पहली कंडीशंस को सोल्व करता है, जिसमें हमारी इक्वेशंस के a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 थे, और इन केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब कि दोनों इक्वेशंस का केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। सेकंड कंडीशन में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर ये हमारी रेशो दोनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होती, तो हम दोनों इक्वेशंस को आगे लिख के कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और उसको क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते हैं। आते हैं थर्ड कंडीशन में, देखते हैं कि अगर तीनों रेशो, तीनों ही कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और x और y की जो रेशो दी हुई है वो तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर से होती हुई पास होंगी, यानी वो कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। हम ये भी कह सकते हैं कि वे दोनों इक्वेशंस कोइंसाइड करेंगी, और इस सॉल्यूशन को हम कोइंसिडेंट भी कहते हैं। अगर हम इसे अलजेब्रिक सॉल्यूशंस में सोल्व करते हैं या ग्राफिकल मेथड में सोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आते हैं वो मैनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, यानी ये तीसरी कंडीशंस में इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, ये तीन हमारे इसमें कंडीशन थी, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड और कौन कौन से मेथड से लीनियर इक्वेशन सोल्व की जा सकती है।